प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जुभैया विश्वविद्यालय का 9वां दीक्षांत समारोह 16 जुलाई 2026 को संपन्न हो गया है। आज समाचार पत्रों में इस संदर्भ में कई अपडेट्स हैं, जहां पर कुलाधिपति व राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा है कि गलत मूल्यांकन करने वाले शिक्षकों का कटे वेतन। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जुभैया विश्वविद्यालय के 9वें दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करते हुए कुलाधिपति व राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने विश्वविद्यालयों में मूल्यांकन व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि यदि छात्र मूल्यांकन पर सवाल उठाते हैं तो उत्तर पुस्तिकाएं उन्हें ईमेल से उपलब्ध कराई जानी चाहिए। इससे वह स्पष्ट हो जाएगा कि गलती छात्र की है या मूल्यांकन करने वाले शिक्षक की है। राज्यपाल ने कहा है कि यदि जांच में शिक्षक की ओर से गलत मूल्यांकन किया जाना साबित होता है तो इससे संबंधित शिक्षक को मूल्यांकन का पारिश्रमिक नहीं दिया जाना चाहिए और उनके वेतन से भी कटौती की जाए। इससे शिक्षकों में जिम्मेदारी की भावना बढ़ेगी और मूल्यांकन में लापरवाही पर अंकुश लगेगा। कुलाधिपति ने बताया कि 2 राज्य विश्वविद्यालयों के खिलाफ राजभवन को मूल्यांकन संबंधित शिकायतें मिली थी, जिसकी जांच कराकर आवश्यक कार्रवाई भी की गई। समारोह में शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए एमएससी जूलॉजी की छात्रा शिप्रा यादव को 91.13%, विश्वविद्यालय के सर्वोच्च चांसलर मेडल समेत 2 स्वर्ण पदक प्रदान किए गए। समारोह में कुल 242 पदक दिए गए, जिसमें 72 स्वर्ण, 79 रजत और 87 कांस्य पदक शामिल हैं। स्वर्ण पदक पाने वाले में 50 छात्राएं व 22 छात्र हैं। इस दौरान विश्वविद्यालय ने कुल 81,822 विद्यार्थियों को उपाधि प्रदान की गई। इसमें 61,753 स्नातक व 20,129 परास्नातक छात्र छात्राएँ शामिल हैं। 3 सुविधाओं का उन्होंने लोकार्पण भी किया है। राज्यपाल महोदया ने दीक्षांत समारोह में पहले राज्यपाल एवं कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने विश्वविद्यालय परिसर में अकादमिक भवन, लर्निंग रिसोर्स सेंटर, प्रथम तल और सम्मिलित सुविधा भवन का लोकार्पण किया। इस दौरान बैंक और लाइब्रेरी विस्तार भवन का भी उद्घाटन किया गया। कुलपति महोदय ने क्या कहा है कि 5C अपनाइए, AI को हावी ना होने दें। ये सभी समाचार पत्रों में रहा। इसके अलावा माननीय कुलपति जी ने कहा है कि 2027 से BPED व 4 वर्षीय BEd शुरू करेगा राज्य विश्वविद्यालय। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जुभैया विश्वविद्यालय में वर्ष 2027-28 के शैक्षणिक सत्र से BPEd MPEd 4 वर्षीय BSc BEd BA BEd पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे। यानी कि मुख्य परिसर में अगले वर्ष 2027 से BPEd MPEd व BSc BEd और BA BEd जो 4 वर्षीय पाठ्यक्रम है शुरू किया जाएगा। इसकी घोषणा कुलपति प्रोफेसर अखिलेश कुमार सिंह ने दीक्षांत समारोह में विश्वविद्यालय की प्रगति आख्या प्रस्तुत करते हुए की। उन्होंने बताया कि इन पाठ्यक्रमों के संचालन की सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं। कुलपति ने कहा कि विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक गुणवत्ता, शोध, नवाचार, डिजिटलीकरण और सामाजिक सरोकारों के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। नई शिक्षा नीति के अनुरूप विद्यार्थियों को कौशल आधारित शिक्षा और रोजगार परक अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा है कि कौशल विकास, उद्यमिता, राष्ट्रीय निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। कुलपति ने कहा विश्वविद्यालय का लक्ष्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ शोध और नवाचार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना है। समारोह में कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी, कुल सचिव प्रोफेसर विनीता यादव उपस्थित रहीं। इसके अलावा एक समाचार पत्र में आज दिया हुआ है कि प्रिंटेड मार्कशीट डिग्री देना बंद करें विश्वविद्यालय। ये सभी ज़्यादातर अपडेट्स आपको हमने कल टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर दे दी थी। डिजी लॉकर सुविधा के बावजूद कम उपयोग पर जताई चिंता। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जुभैया विश्वविद्यालय के 9वें दीक्षांत समारोह में गुरुवार को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने डिजी लॉकर के माध्यम से उपलब्ध डिजिटल मार्कशीट का कम उपयोग होने पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि राज्य विश्वविद्यालयों को अब प्रिंटेड मार्कशीट और डिग्री देना बंद करने की दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। क्या प्रिंटेड मार्कशीट और डिग्री देना
विश्वविद्यालय को बंद कर देना चाहिए या अंतिम सेमेस्टर की जो मार्कशीट दी जाती है, वह डिग्री दी जाती है, वह दिया जाना चाहिए। इससे विद्यार्थी डिजिलॉकर से अपने प्रमाण पत्र डाउनलोड कर उपयोग करेंगे और विश्वविद्यालयों का प्रिंटिंग पर होने वाला भारी खर्च भी बचेगा। उन्होंने कहा कि जो छात्र विदेश में प्रवेश ले रहा है उसे दीक्षांत का इंतजार किए बिना डिग्री प्रदान की जाए। इससे पूरी जानकारी विश्वविद्यालय जरूर लें। राज्यपाल ने कहा समारोह में 242 मेधावियों को पदक दिए गए, जिसमें 158 छात्राएं और 78 छात्र शामिल हैं। यह महिलाओं की बढ़ती शैक्षिक भागीदारी और उनके परिश्रम का प्रमाण है। कुलाधिपति ने कहा माताएं अपने बच्चों के भविष्य के लिए अपने कैरियर तक की परवाह नहीं करती, इसलिए समाज में उनके प्रति सम्मान का भाव होना चाहिए। साथ ही उन्होंने वृद्धाश्रमों की बढ़ती संख्या पर चिंता व्यक्त करते हुए पारिवारिक मूल्यों को मजबूत करने की आवश्यकता बताई। राज्यपाल ने देश में शोध की स्थिति पर भी चिंता जताई और भारत में शोध कार्य अपेक्षाकृत कम हो रहा है। विश्वविद्यालयों में विदेशों में जो विश्वविद्यालय हैं सरकारों नीति निर्माण में सुझाव देते हैं, जबकि भारत में सरकारों को विश्वविद्यालयों को सुझाव देना पड़ता है। उन्होंने विश्वविद्यालय परिसरों और स्कूलों के भवनों के बेहतर उपयोग पर बल देते हुए कहा कि दोपहर बाद खाली रहने वाले कक्षों में शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार मुखी प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जाने चाहिए। तो 9वां दीक्षांत समारोह विश्वविद्यालय का संपन्न हो चुका है, जिसमें सबसे प्रमुख खबरें रही हैं कि 2027 से विश्वविद्यालय मेन कैंपस में बीपीएड, एमपीएड और बीए बीएड, बीएससी बीएड का कार्यक्रम सत्र 2027-28 से विश्वविद्यालय मेन कैंपस में शुरू होगा, यानी अगले वर्ष आपको यह कार्यक्रम देखने को मिलेगा। साथ ही साथ विश्वविद्यालय में जो डिग्री बांटी गई, यानी कि लगभग 81,000 छात्र छात्राएं ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड, एमएड समेत तमाम पाठ्यक्रम अपना कंप्लीट किए हैं। उसमें जो छात्राओं की संख्या रही है वह 51% से अधिक रही है, यानी कि अब छात्राएं छात्रों से अधिक पढ़ना शुरू कर दी हैं और उम्मीद है कि आगे ये जो डिग्री की संख्या है, छात्राओं की संख्या छात्रों से दिन प्रतिदिन और आगे बढ़ेगी, क्योंकि यह महिलाओं की जो शैक्षिक भागीदारी है, उनके परिवारजनों के सहयोग से वह दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। साथ ही साथ कुलाधिपति और राज्यपाल महोदया आनंदीबेन पटेल ने कहा है कि प्रिंटेड मार्कशीट और डिग्री देना बंद कर देना चाहिए। अब ये इस पर विश्वविद्यालय निर्णय लेंगे आगे चलकर, क्या प्रिंटेड मार्कशीट डिग्री देना बंद कर देना चाहिए, इस पर आपकी क्या राय है। अभी फ़िलहाल विश्वविद्यालय द्वारा अंतिम सेमेस्टर का अंक पत्र दिया जाता है, जो कि परिणाम आने के लगभग 2 महीने बाद दिया जाता है, और जो डिग्री दी जाती है वह 1 वर्ष बाद आपकी डिग्री दी जाती है, यानी कि 2026 में अपनी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड ये सब कंप्लीट किए हैं, उनको 2027 के मध्य तक डिग्री उपलब्ध कराई जाती है। तो कैसी रही जानकारी, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी राय जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में।